और प्रेरितों के काम 11 का 26 पढ़ेंगे। जब वह उससे मिला तो उससे अंत किया लाया, और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंत क्रिया ही में मसीह कहलाए। आमीन। दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन पढ़े जाने पर सबको बरकत मिले। प्रभु, बंदगी के सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारी अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और चेले सबसे पहले कहां पर मसीह कहलाए? अंतकिया में मसीह कहलाए। कौन कहलाया सबसे पहले? मसीह। चेले कहलाए, आमीन, हालेलुया। चेले क्यों कहलाए मसीह? चेले ने कोई वोटें नहीं डलवाई, चेले ने कोई पॉलिटिक्स नहीं की। चेलों का जीवन देखा लोगों ने, चेलों का प्रचार सुना लोगों ने, चेलों का उठना बैठना देखा लोगों ने, और उन्होंने कहा ये तो वैसे ही बोलते हैं जैसे यीशु मसीह बोलता था। तब उनको मसीह कहा है, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का अपने कामों को करने का एक ढंग है, हालेलुया। हर समय में उसकी आवाज उसके लोगों के लिए आती है, आमीन। उस आवाज को पहचानना है कि ये आवाज किसकी ओर से है। आज लोग, एक भाई प्रचारक ने, मैं भाई का नाम नहीं जानता, बहुत सुंदर बात कही कि लोग हमें कहते हैं कि तुम अंग्रेज के पीछे लगे हुए हो। किसके पीछे? भाई ब्रानम की तस्वीर वो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो भाई ने कहा लोग मुझे कहते हैं, हमें क्या कहते हैं? जैसे भाई जसवंत ने अपने घर में तस्वीर लगाई भाई ब्रानम की, तो भाई ने मुझे बताया कि किसी बंदे ने आकर कहा कि अंग्रेज तो हम पर पहले भी राज करते थे, और तुमने फिर अंग्रेज को लाकर क्या कर दिया? अपने घर में लगा दिया है। तो देखिए, उस भाई ने कहा कि मैं उनको तस्वीर की ओर ले गया। आप तस्वीर की ओर देखें सब, भाई ब्रानम की तस्वीर की ओर ले गया और कहा हम इस अंग्रेज के पीछे नहीं लगे हुए, जो उसके ऊपर है उसके पीछे लगे हुए हैं, आमीन, हालेलुया। ये भाई ब्रानम की फोटो नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की फोटो है जो ऊपर है, और वो यीशु मसीह अब वहां नहीं है, वो हमारे बीच में है, हालेलुया। ये यीशु मसीह की फोटो है, आमीन। तो हम किसके पीछे लगे हुए हैं? अपने चरवाहे के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उसकी भेड़ उसके शब्द को सुनती है और पहचानती है, हालेलुया। देखिए, अगर किसी मनुष्य को खून की जरूरत हो तो किसी गाय का, बैल का खून उसको चढ़ा सकते हैं? अगर उसने पाप किए हो और उसके पापों को माफी के लिए क्या किसी गाय, भेड़, बकरी का खून काम आ सकता है? किसी पापी का खून किसी पापी को माफी दिलाने के लिए आ सकता है? एक पवित्र का खून चाहिए, हालेलुया। किसका खून चाहिए? पाक पवित्र का। और यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है? जो परमेश्वर से जन्मा है वो पापी पाप नहीं करता, वो पाप से रहित है। वो यीशु मसीह था, वो पवित्र लहू था जिससे हम साफ हुए हैं, आमीन, हालेलुया। ये इन दिनों का संदेश उसकी दुल्हन के लिए है। हम भेड़ बकरियों के लहू के तले नहीं हैं, हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हम जानते हैं प्रभु ने व्यवस्था को अनुग्रह में बदल दिया है, आमीन, हालेलुया। प्रभु ने व्यवस्था को अनुग्रह में बदल दिया है। लोग आज भी व्यवस्था में जी रहे हैं, लोग आज भी व्यवस्था में जी रहे हैं, लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु ने नबी को भेजा और नबी ने ये ऐलान किया कि व्यवस्था अनुग्रह में बदल दी गई है, हालेलुया। अब आंख के बदले आंख नहीं है, क्षमा है, हालेलुया, माफी है, तुम पर दया की गई है, तुम भी लोगों पर दया करो जाकर, आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हम देखेंगे कि प्रेरितों के काम में क्या कहा कि चेले, सबसे पहले चेलों को मसीह कहा गया है,
और चेलों को मसीह इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके अंदर मसीहत थी। वो प्रचार करते थे जो पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता था। वो वचन के अनुसार जी रहे थे, वो वचन का प्रचार कर रहे थे, वचन से बाहर नहीं थे। हालेलुया। तब उनको मसीह कहा गया, उन्हें क्रिश्चियन कहा गया। आमीन हालेलुया। क्योंकि जीसस क्राइस्ट से क्रिश्चियन। हालेलुया। आमीन। और मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह कोई जात नहीं है, मसीह एक अभिषेक है, एक मसा है। आमीन हालेलुया। एक मसा है। तो जब वो मसा चेलों के अंदर देखा तो लोगों ने कहा ये तो मसीह है। आमीन। क्योंकि उनका क्या था? वो वैसे प्रचार करते थे जैसे यीशु मसीह बोलता था। जो यीशु मसीह ने नींव रखी थी उस पर वो रंदे लगा रहे थे। कहने का भाव उनके अंदर से स्वयं यीशु मसीह बोल रहा था। उसके अंदर जब लोगों ने मसीह को देखा तो उन्होंने मान लिया ये मसीह ही है। आमीन हालेलुया। कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई राजनीति नहीं थी। आज चेलों को ही बाइबल से लोग बाहर निकाल रहे हैं। हालेलुया। चेलों की शिक्षा को ही बाहर निकाल रहे हैं। आमीन। अपनी बातों को अंदर रख रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं पुलपिट से कुछ पता नहीं। हालेलुया। क्या प्रचार कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन हमने वो ही प्रचार करना है जिस प्रचार को संत पौलुस ने किया था, जिसको पतरस ने किया था, जिसको यूहन्ना ने किया था, जिसको स्वयं यीशु मसीह ने किया था, फिर भाई ब्रानम ने किया था। आज कलीसिया भी वही प्रचार करेगी। दाएं बाएं हम नहीं हो सकते। हमें चौकसी रखनी होगी। हम क्या प्रचार कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, पुलपिट में से हम क्या प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। क्या ये बातें वचन के अनुसार है? लोगों ने चेलों को तो मसीह कहा, क्या हमारे जीवन को देखकर हमें मसीह कहेंगे? हालेलुया। क्या मुझे देखकर लोग कहेंगे ये मसीह है? ऐसी विचारधारा हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे मसीह लिखाने से कोई मसीह नहीं बन जाता। हालेलुया। मसीह कामों से प्रकट होते हैं, मसीह गुणों से प्रकट होते हैं। बाइबल में नाम नहीं लिखे गए, बाइबल में गुण लिखे जाते हैं, काम लिखे जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना से क्या पूछा? क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं। यशायाह जब भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में क्या सुनता हूं? एक शब्द सुनता हूं, एक आवाज सुनता हूं। हालेलुया। कि परमेश्वर के मार्ग को क्या करो? सीधा करो। मैं वो हूं। यीशु मसीह को पूछा तू मसीह है? उसने कहा मेरे कामों को देख लो। बाइबल में कामों को बताया जाता है, गुणों को बताया जाता है। उनके कामों को देखा गया था, उनके गुणों को देखा गया था, तब मसीह कहा था। हालेलुया। परमेश्वर आपके कामों को देखता है, आपके गुणों को देखता है। नाम से कोई मतलब नहीं है कि नाम के आगे क्या लिखाया हुआ है। आमीन हालेलुया। तो देखिए, जो प्रचार पुलपिट से किया जाता है सोचना चाहिए कि ये वचन के अनुसार है कि नहीं है। हम निकालेंगे 1 तीमुथियुस 4:16। पहला तीमुथियुस 4:16। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इन बातों पर 15-16 पढ़े। इन्हां गल्लां दा उदम कर, इन्हां विच लगा रह, पर तेरी तरक्की सबना ते प्रगट होवे। अपने आप दी अते अपनी शिक्षा दी राखी कर। अपनी शिक्षा की रखवाली कर। एक प्रचारक को कहा जा रहा है। आमीन। कि तू क्या प्रचार कर रहा है, इसकी रखवाली कर। कि तू पुलपिट से क्या बोल रहा है, इसके द्वारा सुनने वालों का भी उद्धार होगा। और जो तू वचन के अनुसार अगर बोल रहा है तो इस पर स्थिर रह। आमीन। इस वचन पर क्या रह? स्थिर रह। आमीन। इससे ही सुनने वालों का उद्धार होगा, वरना नहीं होगा। अगर हम वचन के अनुसार प्रचार नहीं करते, वचन के अनुसार पुलपिट में से प्रचार नहीं किया जाता, तो उद्धार नहीं हो सकता। पुलपिट में से सिर्फ एक ही प्रचार होगा, यीशु मसीह का प्रचार होगा। हालेलुया। सच्चे जिंदे खुदा का प्रचार होगा। आमीन। पुलपिट का मतलब है पुल पिट,
गड्ढे में से निकालना, गड्ढे में फेंकना नहीं है। आमीन हालेलुया। गड्ढे में से निकालना है, उस अधोलोक के गड्ढे में पड़ने से निकालना है। किसके द्वारा? प्रचार के द्वारा। और प्रचार हम कब कर सकते हैं? जब हम वचन के अनुसार बोलेंगे। तो अगर वचन से इधर उधर बोलेंगे तो किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। हमें उन चेलों की शिक्षा को आज देखना है कि देखिए संत पौलुस 25 साल में कन्वर्ट हुए थे मसीह में। कौन कितने साल में? 25 साल में। 25 साल उनकी उम्र थी इतिहास के मुताबिक, और 55 साल में 55 साल में उनको उनका कत्ल कर दिया गया था। आमीन। तो 30 साल की उम्र, 30 साल में यीशु मसीह ने क्या किया था? सेवकाई शुरू की थी। और 30 साल ही संत पौलुस ने क्या की थी? सेवकाई की थी। आमीन हालेलुया। तो संत पौलुस गलातियों की पुस्तक 1:6 में कह रहे हैं कि जो सुसमाचार तुम्हें मैंने सुनाया है, अगर इसके विपरीत तुम्हें कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो क्या ठहरे? श्रापित ठहरे। हमें उस सुसमाचार की बाइबल में से खोज करनी होगी जो सुसमाचार संत पौलुस ने सुनाया है। ये है वो बात कि तू पुलपिट में से क्या बोल रहा है, कैसी शिक्षा दे रहा है, इसके प्रति सचेत रह। आमीन हालेलुया। जो हमने पहला तिमोथी 4:16 में पढ़ा है, क्योंकि संत पौलुस ने एक दूसरे सुसमाचार को कलीसिया में आते देखा था। एक दूसरे सुसमाचार को कलीसिया में आते देखा था और लोगों ने कहा कि तुम कौन से सुसमाचार की ओर फिर गए हो? तुम कौन से सुसमाचार की ओर फिर गए हो? और ये दूसरा सुसमाचार किसकी ओर से है? ये वैरी की ओर से है। क्योंकि हम मत्ती में दृष्टांतों में पढ़ते हैं ना कि जब खेत के मालिक ने खेत में क्या बीजा? बीज बीजा। तो जब लोग सो रहे थे तो बैरी ने आके क्या किया? जंगली बूटी बीज दी। ये कौन सो रहे थे? जब ये चेले सोंगे थे तो तब शैतान ने आकर अपनी झूठी शिक्षा डाल दी। क्योंकि जब तक आखिरी रसूल धरती पर था, आमीन, आखिरी रसूल धरती पर था, वो इस वचन की शिक्षा को थामे हुआ था। लेकिन जब वो भी सो गया, आमीन हालेलुया, तो वैरी ने आकर अपनी जंगली बूटी बीच में बीज दी। 325 ईस्वी में 325 ईस्वी में नीसियन की सभा में, आमीन, नीसियन की सभा में राजा कंस्टेंटाइन ने ये अपनी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शिक्षा बाइबल में डाल दी। हालेलुया। अब उस राजा को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्यापारिक लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आप ऐसी भाषा में जल्दी समझ जाएंगे, उस समय के राजा के साथ मेल मिलाप करने के लिए उन्होंने मसीह धर्म को अपना लिया। क्योंकि राजा को एक दर्शन हुआ था, उसने सलीब देखी थी, उसने वो युद्ध करने जा रहा था ग्रीस में, उसके अंदर उसके अपने राज्य में क्या विद्रोह हो चुका था, उस विद्रोह को शांत करने चाह रहा था, वो हार रहा था और उसने सलीब देखी, उसने अपनी ढालों पर सलीब बना ली, वो युद्ध जीत गया। वो मसीह धर्म के प्रति क्या हो गया? आकर्षित हो गया। उसने लोगों को कहा कि तुम मसीह धर्म को उसने राज धर्म बना दिया। क्या बना दिया? राष्ट्रीय धर्म बना दिया। लोग सिर्फ नाम के मसीह थे, काम के नहीं थे। राजा को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने धड़ाधड़ मसीह धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। आमीन हालेलुया। तो वहां से ये झूठी शिक्षा पूरी रीति से चल पड़ी। लेकिन हमारे पास प्रकाशन है कि पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मैं किस पर कलीसिया बनाऊंगा? तुझ पर। तो आप जानते हैं कि जो पोप है वेटिकन सिटी में, आप जानते हैं ना पोप के बारे में? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस, जो तुझे प्रकाशन हुआ है मैं उसके ऊपर तेरी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। उसके ऊपर जो तुझे दिव्य अलौकिक प्रकाशन, जो तुझ पर भेद खुला है। आज हमारी चर्च किस पर बनी हुई है? प्रकाशन के ऊपर। आपके पास प्रकाशन है 7 मोहरों का, 7 दीवटों का, 7 तारों का, 7 आत्माओं का, 7 कलीसिया कालों का, 7 गर्जनों के शब्द का प्रकाशन है। ये यीशु मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की कलीसिया है। क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं, और उसके बाद कहा तुम जगत की ज्योति हो। वो ज्योति जो वो फोटो में थी अब आपके अंदर है। हालेलुया। तो देखिए
वो कलीसिया यीशु मसीह ने कहा कि पतरस मैं तेरे प्रकाशन पर बनाऊंगा। आमीन। और देखिए पोप की कलीसिया का प्रकाशन उन्होंने क्या किया, संत पौलुस की यहां पर कब्र, अपने संत पतरस की कब्र थी, वहां से संत पतरस की कब्र में से उसकी लाश को उठाया और जाके वेटिकन सिटी में गाड़ दिया। उसके ऊपर क्या बना दी, जाकर चर्च बना दी। ये उनका प्रकाशन है। और यहां पर पोप खड़ा होकर एक साल में प्रचार करता ना, अपने महल में से पोप यहां पर खड़ा होता है, उसके नीचे उन्होंने पतरस की कब्र को रखा हुआ कि ये वो कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। ये उनका प्रकाशन है, पीएचडी किए हुए लोगों का। हालेलुया। ये किनका प्रकाशन है, पीएचडी किए हुए लोगों का। पोप वहां पर खड़े होकर कि नीचे किसकी कब्र है, पतरस की कब्र है। और वहां से बहुत टाइम बाद में जाकर वहां पर कब्र में से पतरस की हड्डियों को ले आए। अब खुदा जानता है कि वो पतरस की हड्डियां थी कि किसी और की हड्डियां थी। हालेलुया। क्योंकि टाइम बीत गया, कब्र पर कब्र होगी तो पता भी नहीं है किसकी हड्डियां हैं। तो उसको रखा हुआ और उस पर से पोप साहब क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आमीन। तो लेकिन मसीह की दुल्हन के पास क्या है, प्रकाशन है। इस सुसमाचार से संत पौलुस क्या था, चिंतित था। इसलिए उसने कहा जो सुसमाचार तुम्हें मैंने सुनाया है, इसके अलावा अगर कोई और सुनाए तो वो क्या ठहरे, श्रापित ठहरे। आमीन। हालेलुया। तो संत पौलुस ने क्या सुसमाचार दिया आप जानते हैं, औरतें प्रचार आपका श्रृंगार दुनियावी ना हो, आत्मिक श्रृंगार हो। आमीन। हालेलुया। औरतें प्रचार ना करें, कलीसियाओं में प्रचार ना करें। आमीन। हालेलुया। ये संत पौलुस का प्रचार था। अगर कोई गैर जुबान बोले तो प्रार्थना करे, उसका अनुवाद भी कर सके। आमीन। हालेलुया। और संत पौलुस ने बपतिस्मे किसके नाम से दिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिए। जब हम देखते हैं 19वें अध्याय में जब संत पौलुस आए, क्योंकि मैं जल्दी चलूंगा, आप लिखते हैं घर में जाकर पढ़ना, प्रेरितों का 19वां अध्याय आप घर में जाकर पढ़ना। तो संत पौलुस जब आए हैं तो वो यूहन्ना के चेलों के पास आए। किसके चेलों के पास है, यूहन्ना के चेलों के पास आए और आकर पूछा संत पौलुस ने कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है। उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो फिर संत पौलुस ने कहा तुमने किसका बपतिस्मा लिया है। हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। अब ये यूहन्ना कौन था, जिसने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया था। अगर ऐसा हो, लोगों ने, चेलों ने शायद कहा हो कि हमने तो उससे बपतिस्मा लिया है जिससे यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया था। समझे आप इस बात को। तो संत पौलुस ने कहा अब ये बपतिस्मा नहीं चलेगा, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना होगा। चाहे तुम्हारे यूहन्ना ने प्रभु यीशु को भी बपतिस्मा दिया था स्वयं, लेकिन ये नहीं चलेगा। हालेलुया। तुम्हें किसके नाम से बपतिस्मा लेना होगा, यीशु मसीह के नाम से। तो ये वो सुसमाचार है जो आगे बढ़ाना है। इसके अलावा अगर कोई और रीति का सुसमाचार है, छिड़काव का बपतिस्मा है। आजकल लोग कैसे बपतिस्मा दे रहे हैं, छिड़काव का। हालेलुया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं वो पानी में से ऊपर आया, डुबाते हैं। हालेलुया। बपतिस्मे का मतलब है पहले जन्म से मर जाना, गाड़ देना, दफना देना। आमीन। हालेलुया। कमरे में बंदे को दफना दिया जाता है, ऊपर नहीं बैठाया जाता। बपतिस्मा एक ही है, डुबा कर है बपतिस्मा। आमीन। हालेलुया। तो देखिए संत पौलुस ने इतने बड़े बड़े, इतनी पत्रियां लिखी। अगर बाइबल में यीशु मसीह के अलावा और कोई, यीशु के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा वचन का जानकार था तो वो संत पौलुस थे। वो संत पौलुस थे। और इतनी महान सेवकाई संत पौलुस की, इतनी महान सेवकाई है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मे दिए। और बपतिस्मे देने के बाद बाय ऑर्डर ये बात कही है कि अगर कोई और रीति से बपतिस्मा दे तो वो श्रापित हो। कहने का ये मतलब था। आमीन। हालेलुया। कहने का ये मतलब था कि अगर कोई और रीति से बपतिस्मा दे तो वो श्रापित हो। जिस रीति से मैंने बपतिस्मा दिया है,
पतरस ने बपतिस्मा दिया है, फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया है, उसी रीति से तुम भी बपतिस्मे देना और बाइबल की खोज करना। हालेलुया। ढूंढना कि जो तुम प्रचार कर रहे हो वचन के अनुसार है, जो नींव मैंने रखी है उस पर ही बढ़ रहे हो। हालेलुया। ये किसने इन बातों को देखना है? कलीसिया ने देखना है, परमेश्वर की दुल्हन ने देखना है कि ये आवाज यीशु मसीह की है, ये मेरे चरवाहे की आवाज है, भेड़ ने उसकी आवाज को पकड़ना है। हालेलुया। और संत पौलुस घमंडी नहीं हुए कि मेरे अंगोछे छूने से लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। मेरी परछाई से लोग चंगे हो जाते हैं। घमंडी नहीं हुए संत पौलुस, अपने आप को दीन किया, अपने आप को क्या किया? नम्र किया अपने आप को। झुके वो किनके आगे? प्रेरितों के आगे, वचन के आगे। हालेलुया। गलातियों 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, आप घर में पढ़ना, गलातियों 2 अध्याय। संत पौलुस अपनी सेवकाई के प्रति 14 साल के बाद यरूशलेम में गए, एल्डरों के पास, प्राचीनों के पास, और जाकर बताया कि जिस विश्वास का मैंने प्रचार किया है लोगों के अंदर, अन्य जातियों के अंदर, क्या वो वचन के अनुसार है? आमीन। हालेलुया। संत पौलुस ने अपनी सेवा को जाकर प्राचीनों के आगे रखा, प्राचीनों के आगे रखा। वो प्राचीन कौन थे? वो पतरस था। आमीन। हालेलुया। याकूब होगा, यूहन्ना होगा, फिलिप्पुस होगा। तो संत पौलुस ने अपना जाकर जीवन का जितने भी था किनके आगे रखा? प्राचीनों के आकर, कि मैंने ये सुसमाचार सुनाया है। तो क्या आज अपने आप विश्वास को इस प्राचीन के आगे रखते हैं? हालेलुया। रखते हैं आप? इन रसूलों की शिक्षा के आगे अपने जीवन को रखते हैं आप? अपनी मसीहत को रसूलों की शिक्षा के आगे रखते हैं आप? हालेलुया। अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, रोज परखना पड़ेगा। हालेलुया। जांचना पड़ेगा कि मैं नी पर हूं कि साइड पर चला गया हूं। एक शेप में आना पड़ेगा आपको, एक शेप में आना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, सुलेमान ने मंदिर बनाया, सुलेमान ने मंदिर बनाया। एक पत्थर आ रहा है, मान लो हम यहां पर मंदिर बना रहे हैं, मान लो एक पत्थर आ रहा है गुरदासपुर से, एक पत्थर कहां से आ रहा है? अमृतसर से। ना वहां पर कोई मंदिर में कोई आवाज नहीं आई, सानी थोड़ी कोई आवाज नहीं आई मंदिर बनाने में। सीधा पत्थर लाए गए और खड़े किए गए। हालेलुया। सीधा पत्थर लाए गए और खड़े किए गए। अब मंदिर का एक साइज है, एक ढांचा है ना? तो मान लो एक बंदा गुरदासपुर में एक पत्थर तैयार कर रहा है, एक अमृतसर में तैयार कर रहा है, साइज का पता नहीं, साइज का पता नहीं। और जब मंदिर में वो पत्थर लाए गए, एक के ऊपर एक रखा गया, तो बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट। वो कैसे? क्योंकि वहां पर भी पवित्र आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है, वहां पर भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है, अमृतसर में भी काम कर रहा है, सबके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। आज लोगों का क्या है? एक बाबा है और लाखों लाख उसके लोग हैं, और सरप्रस्त कौन है? बाबा है। आमीन। हालेलुया। वो गया तो सारे खत्म। आमीन। ऐसा ही हो रहा ना संसार में, लेकिन मसीह में ऐसा नहीं है। एक ही आत्मा है जिससे बंदा ढोलकी बजा रहा है, वही आत्मा से बंदा गीत गा रहा है, वही आत्मा से बहनें खाना पका रही है, वही आत्मा से बंदगी चलाने वाला भाई बंदगी चला रहा है, प्रचारक प्रचार कर रहा है। एक आत्मा सबको चला रहा है। आमीन। तो देखिए, घमंड में नहीं आए संत पौलुस, अपने जीवन को जाकर खोल दिया कि मैंने ऐसे काम किए हैं, क्या वचन के अनुसार है? हालेलुया। प्राचीनों को आगे जाकर उन्होंने बात कही है। और आज विश्वासी क्या अपने पास्टर को आकर ये बात कहता है कि क्या मैं वचन के अनुसार हूं? हालेलुया। क्या मेरा जीवन मसीह के अनुसार है? आमीन। हालेलुया। अगर नहीं है तो मुझे साफ साफ बता दें, पास्टर जी मैं वचन को पूरा करूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। हालेलुया। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे बताया जाए कमी कहां पर है,
मंदिर बनाया गया, इतना भी छेद नहीं था, इतना भी गैप नहीं था पत्थरों के। पिरामिड के अंदर एक ब्लेड नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना। तो हम भी पिरामिड तैयार कर रहे हैं, आपके अंदर इतना भी छेद ना हो कि शैतान आ सके। आमीन। पूरी रीति से वचन के साथ अपने आप को ढक ले। ये पिरामिड नहीं वचन के साथ ढका हुआ, ये वचन ही तो लिखा हुआ इसके ऊपर। इस पिरामिड को भी वचन के साथ ढक ले आप। आमीन। इतना भी छेद आपके अंदर मत हो। देखिए संत पौलुस ने किनके नाम पर बपतिस्मे दिए? किनके नाम पर? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मे दिए। और आज लोगों ने एक ही बात पकड़ी हुई है कि मत्ती 28:19, मत्ती 28:19 कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। क्या कहा यीशु मसीह ने? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, कि जो इनका नाम है उससे बपतिस्मा दो। हालेलुया। ये थोड़ी कहा कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लेकर बपतिस्मा, जो इनका नाम हुआ है वो तुम्हें प्रकाशन में पता चलेगा, इससे बपतिस्मा दो। यहां पर कितने पिता बैठे हुए हैं? हालेलुया। मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो क्या मैं लिख कर आऊंगा कि मेरे पिता का नाम पिता है? मेरे पिता का एक नाम है। अगर मुझसे कोई पूछे तुम्हारे पुत्र का क्या नाम है, तो मैं ये नहीं लिख सकता मेरे पुत्र का नाम पुत्र है। पुत्र का एक नाम है, ये ओहदे हैं। हालेलुया। ये एक परमेश्वर की 3 कार्य स्थितियां हैं, हमें ये नाम देखना होगा। जब उस नाम से बपतिस्मा लेंगे तो पाप माफ होंगे, वरना पाप माफ हो ही नहीं सकते। तो ये वो चेलों की शिक्षा थी, जो शिक्षा वो दे रहे थे। तब लोगों ने कहा कि ये क्या है? मसीह है। आप इस शिक्षा के अनुसार जिएंगे, ये शिक्षा का जीवन आपके अंदर होगा, तब मसीह कहलाएंगे, वरना नहीं कहला सकते। अपने आगे लिखा सकते हैं। हालेलुया। आप फॉर्मेलिटी के लिए अपने आगे फॉर्मेलिटी के लिए लिखा सकते हैं, रियलिटी के साथ उसका कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं, रियलिटी पूरी नहीं कर सकते। अब इस बात को आप पकड़ें कि लोग मत्ती के अध्याय में लिखा हुआ ना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा। ये मत्ती ने लिखा, मत्ती की पुस्तक है ना। हम प्रेरितों का काम निकालेंगे। प्रेरितों का काम 1 का 12, 13, 14 पढ़े। तब वह जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वह वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई। यहाँ पर उनके साथ है। मत्ती भी कहाँ है? मत्ती भी साथ में है। पंजाबी में पढ़ेंगे भाई जिब्राइल के साथ। तद ਉਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਸਰਦਾਦਾ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਟ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਔਰ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਪਤਰਸ और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती भी उनके साथ है। किसके साथ है? रसूलों के साथ। यहां पर वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। इस कोठरी में वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। यहां पर वो किससे भरे हैं? पवित्र आत्मा के साथ भरे हैं। समझे आप इस बात को? आमीन। कौन कौन समझा इस बात को? कि मत्ती 28:19 में मत्ती की पुस्तक में लिखा गया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। अब मत्ती जो लिखने वाला था, रसूलों के कर्तव्य में उस कोठरी में चेलों के साथ है, जहां 35 कोष्ठ के दिन उनके ऊपर क्या उतरा है? उनके अंदर पवित्र आत्मा उतरा है। आमीन। और जब संत पतरस प्रचार कर रहे हैं 2:38, रसूलों का कर्तव्य 2:38 पढ़ेंगे हम। ऐसा जहां उन्होंने ये सुनिया तो उन्होंने दिल छिद गए अते पतरस और बाकी दे सुनने क्या कि हे भाइयों से की करिए। तद पतरस ने उन्होंने आख्या तौबा करो अते तुहाडे विच हरेक आपो अपने पापां दी माफी दी लई यीशु मसीह के नाम ते बपतिस्मा ले। आगे तब पवित्र आत्मा दान पाओगे। तब पवित्र आत्मा का आमीन दान पाओगे।
यहां पर जब पतरस ये प्रचार कर रहा है तो मती कहां पर है? यहां पर 14 पढ़ेंगे इसकी। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। पतरस उन किनके साथ खड़ा हुआ? 11 के साथ। 11 के साथ। मती पतरस के साथ है। जब पतरस ये बात कर रहा है कि तुम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, अगर यहां पर मती को प्रकाशन ना हुआ होता तो मती पतरस की बात पर ऑब्जेक्शन करता। हालेलुया। मती पतरस की बात पर क्या करता? ऑब्जेक्शन करता कि मैंने तो ये बात लिखी है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और पतरस तू तो ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। आप पर बात क्लियर हुई है? मती यहां पर पतरस उन 11 के साथ खड़ा है, मती उसके साथ है। चेलों के नाम हमने पढ़े हैं प्रेरितों के काम में भी कि वो कोठरी पर इकट्ठे थे, मती उनके साथ था, दुआ कर रहे थे। हालेलुया। तो मती ने 28-19 में ये लिखा, पतरस के साथ वो खड़ा है, पतरस कुछ और प्रचार कर रहा है, तो उनका तो आपस में विवाद हो गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ। वो आग का खंबा आग की जीभें बनकर जैसा पतरस के अंदर उतरा था, मती के अंदर भी उतरा था। वेद मती पर भी खुला था कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अब देखिए इस बात को और क्लियर करेंगे। क्या लिखा है भाई जी? आप पढ़ें यहां से, वहां से जहां से छोड़ा आपने 38 से पढ़े 42 तक। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 3000 जने उन्हां विच रल गए। आमीन। कितने लोग उनके साथ मिल गए? 3000। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 3000। अब इस बात की आप कल्पना करें। हालेलुया। आप सब यहीं पर हैं? यहीं पर हैं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? वेदों के खुलने के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा। क्या पतरस को प्रकाशन नहीं हुआ कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है? क्या संत पौलुस को प्रकाशन नहीं हुआ कि ये वही आग का खंबा है जो मूसा को आग की झाड़ी बनकर मिला था? और जो अगर इसने कहा है कि मैं यीशु हूं तो उसको प्रकाशन नहीं हुआ कि ये वही पुराने नियम का यहोवा है जो नए नियम का यीशु मसीह है? प्रभु जब भी मिलता है प्रकाशन के द्वारा मिलता है। तो क्या आपको प्रकाशन नहीं मिल रहा? क्या आप में परमेश्वर एक समानता पर नहीं उतर रहा? हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो, खुदावंत का धन्यवाद हो। अब इस बात को ध्यान से देखें आप। हालेलुया। 3000 बंदों ने एक दिन बपतिस्मा लिया। उस नदी के किनारे कितनी भीड़ लगी होगी? मेला लग गया होगा वहां पर, नहीं लगा होगा? 3000 बंदे बपतिस्मा ले रहे हैं तो नदी के आसपास तो मेला लग गया होगा। क्या अकेला पतरस ही बपतिस्मे दे रहा होगा? नहीं। वहां पर सब बपतिस्मा दे रहे थे। याकूब दे रहा था, यूहन्ना दे रहा था, मती भी दे रहा था प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। वहां पर यह स्थिति होगी। मती भी स्वयं बपतिस्मे दे रहा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको। हालेलुया। ये प्रकाशन केवल दुल्हन के पास है। 3000 बंदे को कल्ला पतरस बपतिस्मा नहीं दे पाता। हालेलुया। वहां पर मती भी उनके साथ बपतिस्मे दे रहा होगा। जिस मती की पुस्तक में लिखा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। इससे आगे भी पढ़ना होता ना, फिर प्रेरितों के काम में भी पढ़ना है कि जब तुम समर्थ पाओगे फिर दुनिया के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब समर्थ पाया तो पता चला पिता भी प्रभु है, पुत्र यीशु है और पवित्र आत्मा मसीह है। अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम इस नाम से बपतिस्मा लेंगे तो हम रसूलों की शिक्षा के अनुसार मसीह कहलाएंगे, वरना कहला ही नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। तो लोगों की अपनी क्या है?
विचारधारा है, हमें पीएचडी पवित्र आत्मा नहीं दिलवा सकती। अगर आप पीएचडी करके पास्टर बने हो तो कोई स्कूल आपको पवित्र आत्मा नहीं दिला सकता। हालेलुया। आप परमेश्वर की कलीसिया में भाग नहीं ले सकते, आपको परमेश्वर की कलीसिया में जन्म लेना होता है। हालेलुया। आपको कलीसिया में जन्म लेना होता है। आमीन। तो ऐसे नहीं है, जो रसूलों ने कहा है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा है। पवित्र आत्मा की, ये संत पौलुस के अपने विचार नहीं है, ये पतरस के अपने विचार नहीं है। जो संत पौलुस के अंदर से यीशु मसीह ने बोला है वो बाइबल में लिखा गया है, और ये हमारे लिए परमेश्वर का बाय ऑर्डर है। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा धरती पर कोई गुरु ना हो, तुम्हारा एक ही गुरु है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या है? वचन है, शब्द है, और हमारा गुरु कौन है? वचन हमारा गुरु है। हालेलुया। ये बाइबल हमारा गुरु, ये किताब हमारा गुरु नहीं है। हालेलुया। ये किताब हमारी गुरु नहीं है। इस किताब के ऊपर जो अक्षर लिखे हुए हैं, उन अक्षरों का जो अर्थ है वो हमारा गुरु है। आमीन। हालेलुया। जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो उनका मतलब है, जो उनका मीनिंग है, वो हमारा गुरु है। अर्थात जो उनका प्रकाशन है वो हमारा गुरु है। हालेलुया। आप अंधेरे की संतान नहीं हो, आप उजाले की संतान हो। आपका उजाला लोगों पर चमकना चाहिए, क्योंकि आप मसीह हो। आपके अंदर से मसीह दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो घुटनों पर हो जाओ, रोजे में चले जाओ, प्रभु मेरी गिरावट मुझ पर प्रकट कर, मैं तेरी समानता में बनना चाहता हूँ, मैं तेरी समानता में दिखना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, लोगों ने बहुत सी ऐसी बातें की हैं। अब किसी ने कहा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बपतिस्मा केवल यहूदियों के लिए। हालेलुया। ये बपतिस्मा किनके लिए है? यहूदियों के लिए। लोगों ने ऐसा भी कहा। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम में कुरनेलियस के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? कुरनेलियस के बारे में पढ़ते हैं, तो कुरनेलियस अन्य जातियों में था। कुरनेलियस किन में था? अन्य जातियों में था। आप घर में जाकर पढ़ना, रसूलों के कर्तव्य 10 अध्याय को पढ़ना। अब ये कुरनेलियस कौन था? ये एक सूबेदार था, एक पलटन का सूबेदार था, आर्मी पर्सन था, रिच पर्सन था। आमीन। बड़ा मन का हलीम था। ये दान देता था, दान देता था, लोगों की भलाई करता था। आमीन। और प्रभु के राज्य के लिए एक अच्छा जीवन जी रहा था। ये अन्य जातियों में था, और पतरस तब तक अन्य जातियों के साथ व्यवहार नहीं करता था। वो केवल यहूदियों के साथ क्या करता था? व्यवहार करता था। लेकिन वो एक चमड़े का काम करने वाले के घर में ठहरा था। उसको दर्शन हुआ, उसने ऐसे जानवर देखे जो वो पहले नहीं खाता था। आमीन। हालेलुया। तो जब उसने ये बात सोच ही रहा था, तो इधर कुरनेलियस को एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया कि तेरे दान स्वीकार हो गए हैं। हालेलुया। तेरे दान हम तक पहुंच गए हैं, लेकिन परमेश्वर इनको तभी कबूल करेगा, उसके कहने का मतलब जब तू बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। आप कुछ भी करें, गीत गाएं, भजन गाएं, प्रभु के नाम के भंडारे कर दें, लेकिन जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, आप उसके इंकारी हैं। हालेलुया। हर एक के लिए आज्ञा है, हर एक के लिए। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। फुल एंड फाइनल है, इसके अलावा कभी भी नहीं। हालेलुया। किसी और रीति से नहीं, पीएचडी से नहीं, बाइबल स्कूल के सर्टिफिकेट से नहीं, सफेद लिबास पहनने से नहीं, केवल एक ही तरीका है, पानी में डूबकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर। आमीन। हालेलुया। अब लोग तो ये भी कहते हैं, कईयों ने कहा यहूदियों के लिए है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? 10 में जब हम पढ़ते हैं तो हम निकालेंगे 10 अध्याय प्रेरितों का काम। हमारे पास टाइम है। हालेलुया। कैसिया ਵਿੱਚ ਕੁਰਨੇਲਿयस ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਤਾਨੀਆ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਾਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਤ परमेश्वर के बेनती करता सी। बेनती प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर का बीज था उसके अंदर,
और पतरस की विचारधारा परमेश्वर केवल यहूदियों से व्यवहार कर रहा है। आमीन हालेलुया। वो अन्य जातियों के साथ उनका खाना खाना भी है। यहूदी लोग अन्य जातियों के साथ उनका खाना पीना भी नहीं खाते। जब यीशु मसीह कुआं पर बैठा था तो उस औरत ने कहा मैं तो सामरी हूं, तू मुझसे कैसे पानी पी लेगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था। आमीन आमीन हालेलुया। तो पतरस कभी भी अन्य जातियों के साथ व्यवहार नहीं करता था। लेकिन जब उसने ये दर्शन देखा और जैसे ही वो नीचे आया तो कुरनेलियुस ने, आप घर में जाकर पढ़ना 10 अध्याय, तो कुरनेलियुस ने अपने 2 दूत उसको लेने के लिए भेजे हुए थे। आमीन। अब कुरनेलियुस को और हलीम करने के लिए चमड़े का काम करने वाले के घर में भेजा गया। आमीन हालेलुया। और पतरस के ऊपर यह प्रकाशन खोलने के लिए कि प्रभु सबके साथ एक जैसा प्रेम करता है। हालेलुया। उसको दर्शन दिया और कुरनेलियुस के घर में लेकर गए उसे। आमीन। और जब उसने कुरनेलियुस के साथ परमेश्वर का वचन खोला तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उन सब पर पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतरा है। आमीन। किन पर उतरा? वचन सुनने वाले थे। ना सुनने वालों पर नहीं उतर सकता, वचन के सुनने वालों पर। और वचन सुनना किससे है? जो अपने उपदेश की चौकसी करते हैं। पहले तीमुथियुस 4:16 के समान जो वचन के अनुसार बोलते हैं उनसे सुनना है, क्योंकि उससे सुनने से ही सुनने वालों का उद्धार होगा। वचन ये कहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। आमीन। वचन किनसे सुनना है? जो वो सुनाते हैं जो यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ कलाम। हालेलुया। जो सही शिक्षा चली आ रही है। आमीन हालेलुया। आमीन। जो सही शिक्षा चली आ रही है, जो वैसे ही वो शिक्षा आपके आगे रखते हैं। आमीन। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए यहां पर यह बात क्लियर कर दी गई कि ये बपतिस्मा सबके लिए है। आमीन। हर एक के लिए, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो हिंदुस्तानी है, चाहे बांग्लादेशी है, मैं ऐसे कहता हूं, चाहे मुसलमान है, चाहे वो फॉरेनर है, चाहे दुबई का है, कहीं का भी है, पवित्र आत्मा और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा है। वो बपतिस्मा 2:38 रसूलों के कर्तव्य में, वो बपतिस्मा 10:48 प्रेरितों के काम में है, वो बपतिस्मा 19 का 5 प्रेरितों के काम में है, वो बपतिस्मा प्रेरितों का काम 8 अध्याय में फिलिप्पुस ने दिया है, वो बपतिस्मा हमने ढूंढ रहा है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक भी बपतिस्मा बाइबल में नहीं है। आमीन 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 हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि जब किसी ने दिया ही नहीं तो होगा कहां से? जो काम हुआ ही नहीं वो लिखेंगे कैसे? हालेलुया। वो काम लिखेंगे कैसे? आमीन हालेलुया। तो देखिए प्रभु के नाम की महिमा हो। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया था? हालेलुया। यीशु मसीह ने फिर कौन सा बपतिस्मा लिया था? हम निकालेंगे प्रेरितों का काम 19:4। आप पर बात क्लियर हुई कि कुरनेलियुस अन्य जाति का था। आमीन हालेलुया। हालेलुया। और उसने भी किसके नाम से बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह के नाम से। यहूदी किसके नाम से ले रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यह सब लगभग 12 पुरुष थे। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर। देखिए यीशु मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया था? मन फिराव का, तौबा का बपतिस्मा। आमीन हालेलुया। लेकिन उसके बाद उसने एक और बपतिस्मा लिया था यीशु मसीह ने। हालेलुया। उसके बाद उसने, हम निकालेंगे मरकुस 10:35, 36, 37, 38, 39 पढ़ेंगे। मरकुस जब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु। जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, जब हम मत्ती में पढ़ेंगे तो ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से 2 थे। आमीन। यीशु मसीह के 12 चेलों में से 2 थे। पढ़ेंगे। हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, क्या मांग रहे हैं चेले आकर कि प्रभु ऐसा हो कि जब तू महिमा में हो
जब तू नहीं मांगो तो एक मैं तेरे दाहिने बैठूं और एक मैं तेरे बाएं बाएं बैठूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। जब हमारा खुदा महिमा में था, क्रूस पर था, तो एक बाएं था तो एक दाएं भी था। हालेलुया। प्रभु ने कहा वो पहले ठहराए गए हैं जो बैठा मेरे दाएं बाएं होंगे। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैंने लेने पर हूँ क्या जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, यीशु मसीह ने हमारी मौत का बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर कौन सा बपतिस्मा लिया था? हमारी मौत का बपतिस्मा। आमीन। वो जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं। आगे पढ़ें, आप पढ़ें। क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम से हो सकता है। हमसे हो सकता है। आगे से देखिए, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के भवन में पाँव चौकसी से रखो। अब यूहन्ना ने और याकूब ने जो जब्दी के पुत्र थे कह दिया हमसे हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं अर्थात मृत्यु का बपतिस्मा क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने कहा हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले याकूब को ही मारा गया था। मारा गया था ना, याकूब की गर्दन काटी गई थी चेलों में से, इनको ही मारा गया था। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्या कहा था इसने कि मैं वो हमसे ये हो सकता है। तो याकूब को ही सबसे पहले मारा गया था। आज लोगों ने परमेश्वर में 3 ईश्वर बना दिए। अगर आप ये पेंटिकोस्टल वालों की बाइबल पढ़ेंगे तो ये बोलेंगे कि यीशु मसीह द्वितीय पुरुष था। परमेश्वर में कौन सा पुरुष था? द्वितीय पुरुष था। वो तीसरा पुरुष है पवित्र आत्मा को बना देंगे, पहला यहोवा को बना देंगे। हालेलुया। ये पहला किसको बनाया हुआ इन्होंने? यहोवा को, और दूसरा यीशु को, और तीसरा पवित्र आत्मा को। लेकिन हमें बाइबल में से देखना होगा कि सच क्या है। हालेलुया। हम निकालेंगे प्रेरितों का काम 20 का 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसकी कलीसिया की रखवाली करो? परमेश्वर की। परमेश्वर की। उसने इसे किससे मोल लिया है? लहू से मोल लिया है। यहोवा ने अपना लहू बहाया। हालेलुया। तो फिर किसको परमेश्वर कहा जा रहा है? लहू किसने बहाया था? यीशु ने बहाया था। तो क्या लिखा हुआ है? जिसे परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। तो लहू किसने बनाया था? यीशु ने बहाया था लहू। तो फिर परमेश्वर कौन हुआ? यीशु मसीह परमेश्वर हुआ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने लहू बहाया, ऐसा तो बाइबल में लिखा नहीं है कहीं भी। आमीन। लेकिन लिखा जैसे परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है, तो लहू तो यीशु ने बहाया था। आमीन। हालेलुया। लहू तो यीशु ने बहाया था। फिर परमेश्वर कौन हुआ? यीशु मसीह हुआ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने लोगों की फकी फरीसियों को कहा कि इससे पहले अब्राहम हो मैं हूं। आमीन। हालेलुया। ये कौन सा मैं हूं है? निर्गमन 3 वाला। ये निर्गमन 3 वाला है। मूसा जो मैं हूं सो हूं। हालेलुया। ये वो मैं हूं है। हालेलुया। तो जब ये बात फकी फरीसियों ने सुनी तो पत्थर उठा लिए। वो पत्थर क्यों उठाते थे? क्योंकि लिखा है जो ईश्वर की निंदा करे वो बस उस पर पथराव किया जाए। तो जो वो कहते थे भी इसने किसकी निंदा की है? परमेश्वर की निंदा की है, अब्राहम की निंदा की है। इब्राहिम जो कि हमारा क्या था? पैगंबर था। हालेलुया। हमारा पूर्वज था। तो पत्थर उठा लिए, प्रकाशन को नहीं समझ सके कि इससे पहले कि अब्राहम हूं
मैं हूं, क्योंकि मैं ही प्रकाशित वाक्य वाला अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया। मैं ही आदि और अनंत हूं। मैं पुराने नियम का यहोवा और नए नियम का प्रभु यीशु मसीह हूं। मैंने लहू बहाकर तुम्हें मोल खरीदा है। मेरे अलावा स्वर्ग में कोई भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जिसने मुझे देखा पिता को देख लिया। मैं और पिता एक हैं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। हालेलुया। समझे आप इस बात को? मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। मैं और पिता फिलिप्पुस इतने जिनसे मैं तेरे साथ हूं, क्या तूने पिता को नहीं देखा? पिता मेरे अंदर है। हालेलुया। आमीन। लोग कैसे कहते हैं कि ये पति पत्नी दोनों एक है। हालेलुया। पति पत्नी दोनों सही बात है। हालेलुया। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? तुम अपने माता पिता को छोड़कर ये दोनों एक तन रहेंगे। हालेलुया। दोनों आज तक रहते हैं ना। आमीन। लेकिन इस बात की सच्चाई भाई ब्राह्मण ने प्रकट की है। हम धन्यवाद करते हैं भाई ब्राह्मण के लिए, परमेश्वर का, जो हमारे समय में भाई को भेजा, अपने नबी को भेजा और हमें भटकने से बचा लिया। हालेलुया। शायद आज हम भी तालियां उछल डाइयां मार रहे, तड़फ रहे होते कि हमने पवित्र आत्मा पा लिया। हालेलुया। आज हमें पता चला पवित्र आत्मा गड़बड़ी का नहीं, शांति का आत्मा है, कंट्रोल का आत्मा है। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, जब मैं और मेरी पत्नी भी एक ही हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मेरी पत्नी को देख पा रहे? यहाँ पर मैं अकेला कर रहा हूं ना, मेरी पत्नी को तो नहीं देख पा रहे। लेकिन यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया, क्योंकि मैं ही पिता हूं। हालेलुया। सही बात है ना? जिसने मुझे देख लिया पिता को भी देख लिया, क्योंकि पिता तो आत्मा है और वो आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। आमीन। तो इस प्रकाशन के ऊपर किसकी चर्च है? यीशु मसीह की चर्च है, उसकी कलीसिया है। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने किसका बपतिस्मा लिया था? एक हमारी मृत्यु का बपतिस्मा। आमीन। क्योंकि जो कटोरा मैं पीने पर हूं, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, उसे कोई तुम नहीं ले सकते। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और हमने किसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? हमने यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आमीन। हालेलुया। कि हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेने के अनुसार, हालेलुया, संसार की रीति से मारे गए हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मिक रीति से जी उठे हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। वही बात आप पर क्लियर? जिसने यीशु का बपतिस्मा लिया उसने किसका बपतिस्मा लिया? क्यों लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा? कि अगर वो मुर्दों में से जी उठा तो हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। हम संसारिक रीति से क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। बपतिस्मे का क्या मतलब है? मरना। हालेलुया। और फिर जी उठना। हालेलुया। फिर जी उठना, शारीरिक रीति से मरना, शरीर की अभिलाषाओं से मरना, पुराने जीवन से मरना, पापों से मरना। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है वो अब संसार की रीति से मर चुके हैं। हालेलुया। हमें शरीर में से आत्मा में ट्रांसफर होना है। शरीर को थप्पड़ लगता है, आत्मा को नहीं लगता। यीशु मसीह आत्मा था। हालेलुया। लोग मार रहे थे वगैरह, उसको कुछ नहीं फर्क। आमीन। हालेलुया। स्टीफनस को लोग पत्थर मार रहे होंगे, मेरा मानना है, क्योंकि भाई बिरानवी ने कहा कि मेरा मानना है उसे जरा भी चोट नहीं लगती हो। हालेलुया। जब स्टीफनस को लोग क्या मार रहे थे? पत्थर मार रहे थे। आमीन। तो यीशु मसीह तो एक क्या था? उसको मार रहे थे लोग, नहीं लग रहे थे। जब आप शरीर की दशा से मर चुके हैं, आत्मिक रीति से जी रहे हैं,
कोई गाली निकाले, कोई मारे, कोई बेइज्जती करे, कुछ भी करे, हालेलुया, अब मैं वो नहीं रहा, हालेलुया, मैं शारीरिक दशा में नहीं हूं, मैं आत्मिक दशा में हूं। कौन मेरा विरोधी हो सकता है जब यहोवा मेरी ओर है? प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। सब प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना।